हाय फ्रेंड्स, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों पता है, हमारी जो मैथ की क्लासेस है उसके अंदर जो हमारा चैप्टर चला हुआ है वो चला हुआ है आपका वर्ग वर्गमूल तथा घन घनमूल। उसके बारे में ही मैं बात कर रहा था। कल की क्लास के अंदर भी मैंने वर्ग वर्गमूल के जो क्वेश्चन थे उनके बारे में बात की थी। मैंने ये कहा था कि अगली क्लास जो यानी आज वाली क्लास के अंदर जो हम बात करने वाले हैं वो वर्ग वर्गमूल के ही थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं कि थ्योरी वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनके वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। आज उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो पहले क्वेश्चन लेते हैं कि पहले क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं थ्योरी के, उनके बारे में आज बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, उसके बारे में बात करेंगे आज। क्वेश्चन है, क्वेश्चन वह छोटी से छोटी संख्या 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 जिसे 680621 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। ऑप्शंस में आपको क्या दे रखा है? 4, 5, 6 और 8, ठीक है। यानी पूछना क्या चाह रहा है, वो ये पूछ रहा है कि एक छोटी से छोटी संख्या जिसे 680621 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। ये है इसका जो असल क्वेश्चन है, ठीक है। किस तरीके से करना है? तो करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। गुणनखंड विधि भी हो सकती है, भाग विधि भी हो सकती है, शॉर्टकट मेथड भी हो सकते हैं। बहुत से क्वेश्चंस, बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो इसका सबसे अच्छा तरीका है, नो एरर जिसके अंदर आ सकती है, बिना त्रुटि के कर सकते हैं, वो पार्ट होता है इसका भाग विधि। वो कौन सा पार्ट होता है इसका? भाग विधि। भाग विधि से किस तरीके से हम कर पाएंगे इस क्वेश्चंस को, उसके बारे में बात कर लेते हैं। भाग विधि मैंने काफ़ी डिस्कस की हुई है आपके सामने। 680621 ये क्वेश्चन है। किस तरीके से करते हैं सर? बात करते हैं, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ठीक है। कैसे करेंगे? 8 कितना लिख लेंगे यहाँ पे? 64 हो जाएगा। 8 8 जा 64। इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बार बार समझाता रहूँ, काफ़ी डीपली बता चुका हूँ मैं इसको। 8 64 हो जाएगा, 4 बचेगा, 8 और 8 16 हो जाएगा। यहाँ पे 8 और 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 16 हो जाएगा। इसके बाद क्या किया है? इसके बाद 06 को नोट कर लिया है। इसको बाद किसको नोट कर लिया मैंने? 16 को यानी 06 को नोट कर लेंगे। अच्छा, कितनी बार चलने वाले हैं देखते हैं इसको। 116 दूनी चलाएंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32, यानी यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 324। कितना आ जाएगा? 324। माइनस करके 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। अब 1 यहाँ से ले लेंगे, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा। कितना नोट कर लेंगे? 21। कितना नोट कर लेंगे? 21। अब क्या होगा? 162 और 2 कितना हो जाएगा? 164 हो जाएगा। 164 हो जाएगा, ठीक है। कितनी बार चल सकता है? लगभग 5 बार चलेगा। गुना करते हैं, अगर यहाँ पे 5 है तो वहाँ पे भी 5 लेना पड़ेगा। 5 पंजे 25 का 5 हासिल लग जाएगा। 2 5 10 और 2 12 का 2 का हासिल लग जाएगा। 1 16 पंजे 80, 80 और 1 कितना हो जाएगा? 81। 80 और 1 कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी। 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पे 10 हुआ, यहाँ पे 10 हुआ, 10 में से 2 गया, 8 बचेगा। इसी तरीके से तो करते हैं, ठीक है, इसी तरीके से तो करते हैं। अब क्या है, हमने क्या करा इसके अंदर यहाँ पे 2 5 मान रहे तो काफ़ी पीछे है, तो और चला सकते हैं ना। 6 बार चला के देखते हैं क्या होगा। 162 यानी 6 6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, हासिल लग जाएगा 3
6 दूनी 12, 12 और 3 15 का 5 का हासिल लग जाएगा 1, 6 छंग 36, 36 और 1 कितना हो जाएगा 37 का 7 का हासिल लग जाएगा 3, 6 कम 6 और 3 कितना आ रहा है 9 आ रहा है। कितना आ रहा है 9756। ये कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 68 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। योग एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। अब देखना इसके अंदर गलती तो नहीं है क्योंकि इससे तो ज्यादा आ रहा है ना। इसके अंदर करना क्या है भाई, 68 कर दिया, 68 में एक बार क्वेश्चंस को चेक कर लेता हूँ। 680621 ही है, 680621 ही है या नहीं है, इसके बारे में बात कर लेते हैं जी। 680621 ही है, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं अब। ठीक है, चलो जी आगे चलेंगे। क्या है तो 8 करा, 68 के अंदर से 64 जब माइनस हुआ, 8 के अंदर से 4 गया तो 4 बच जाएगा। यहाँ पे 06 नोट कर लेंगे। 8 और 8 16 हो जाएगा 162 दूनी। क्या तिया चल सकता था? यहाँ पे देखते हैं क्या तिया चल सकता था क्या? 3 तिया 9, 3 छंग 18 का 8 का हासिल लग जाएगा। एक 3 कम 3 और एक कितना है 4, 489 हो जाता, ज़्यादा हो जाता। ठीक है, नहीं चल सकता, दूनी ही चलाया है, इसी वजह से 162 दूनी कितना हो गया 324। अब क्या है उसके बाद क्या बचा? 6 में से 4 गया, 2 बच गया। ठीक है, अब 10 में से 2 गया, 8 बचा। ये 82 है तो 21 नोट करेंगे। 162 और 2 कितने हो जाएंगे? 162 और 2 कितने हो जाएंगे? 64। यहाँ गलती आई थी इस वजह से नहीं हो पा रहा था। 164। ठीक है, अब कितनी बार करके देखते हैं? चलो जी करके देखते हैं, 5 बार करके देखते हैं अभी। चलो 5 पंजे 25 का 5 हासिल लग जाएगा 2, 5 चौक 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 का 2 का हासिल लग जाएगा 2, 5 छंग 30, 30 और 2 32 का 2 का हासिल लग जाएगा 3, 5 एकम 5, 5 और 3 8, 8225। अगर यहाँ 5 होता तो 5 बार गुना करके हम कितना ला सकते थे? 8225 ला सकते थे। कितना ला सकते थे? 8225। लेकिन ये है कितना? 8221 है। तो इसे कंप्लीट करने के लिए कितने अंक की और ज़रूरत है कि 8225 आके 8225 यहाँ पे कट हो जाता। तो यहाँ पे डिफरेंस पड़ रहा है 4 अंकों का, तो वो सबसे छोटी संख्या 4 ही है, जिसको हम इसके अंदर जोड़ देंगे तो वो आपकी पूरी क्या हो जाएगी? एक पूर्ण वर्ग हो जाएगी। कहने का मतलब है किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है उसके बारे में बात करते हैं। एक वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 680621 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। यानी इसमें क्या जोड़े? तो हमने इसको इस तरीके से किया। जब मैंने 1645 से 5 बार किया तो 8225 आएगा, और 4 बार करूंगा तो और भी कम आएगा। तो इसके करीब तो 8225 है। मान लो अगर ये 8225 होता तो क्या होता? ये पूरा डिवाइड हो जाता। तो कितने की कमी है 8225 होने के लिए? 4 की कमी है। यानी अगर 4 जोड़ दूंगा इस संख्या में तो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो 4 क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। सबसे छोटी संख्या वो क्या है? 4 है। बात समझ में आई? इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। और इस तरीके का कोई क्वेश्चन उसके बारे में बात करेंगे। और कोई इस तरीके का क्वेश्चन? ठीक है, इसको रफ करता हूं। और भी इसी टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं हम, इसको रफ करते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पूछे जाते। अभी बहुत सारे टाइप हैं इसके अंदर, वर्गमूल के अंदर भी, लेकिन उसको हम घातांक तथा करनी में पढ़ाने वाले हैं। कभी ये सोचो बच्चों कि ये वाला टाइप नहीं कराया, ठीक है ना। वो जो कराने वाले हैं हम घातांक तथा करनी के अंदर कराने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1901 के साथ 1901 के साथ 1901 के साथ 1901 के साथ निश्चित रूप से 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल, यानी 1907 के साथ निश्चित रूप से जोड़े जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल
पूर्ण वर्ग संख्या, योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़े जाने वाली न्यूनतम संख्या, ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए या पूर्ण वर्ग बन जाए या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, कौन सी जोड़ी जा सकती है, ऑप्शंस दे रहा हूं। 35 जोड़ सकते हैं क्या, या 32 जोड़ेंगे, या फिर 30 जोड़ेंगे, या आपका 29 जोड़ेंगे। इस तरीके से कौन सी संख्या, या नन ऑफ दीज। ऑप्शंस जो लास्ट है वो क्या है, नन ऑफ दीज। क्या इनके अलावा भी कोई ऐसी संख्या है? ठीक है, इसके बारे में बात करने वाले हैं, किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जोड़ना हो या घटाना हो, जोड़ना हो या घटाना हो, उसको हम इसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी गुणनफल वाला भी आएगा, ऐसी बात नहीं है, गुणनफल वाला भी आता है। गुणनफल को थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं, उसको हम भाग विधि से नहीं करते। ठीक है, तो न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए 1901 के अंदर। ठीक है, 1901 के अंदर मैंने बताया तरीके बहुत हो सकते हैं, गुणनखंड विधि भी हो सकती है, भाग विधि भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन मैं जो इसके लिए अच्छा मेथड है जिससे आपको एरर नहीं आएगी और आसानी से कर सकते हो, वो यही है। ठीक है, करने के लिए तो और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा पैदा होगी, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा आपको। तो 1901 को इस तरीके से रखेंगे, 1901 और डबल डिजिट इस तरीके से पेयर बन जाएंगे। चलो जी, करेंगे, कितना आएगा। सबसे पहले क्या करोगे, 4 चौक 16, कितना करने वाले हो, 4 चौक 16 चल जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 19 में से 16 माइनस करोगे, कितना बचने वाला है, 3 बचने वाला है। कितना बचने वाला है, 3 बचने वाला है। जब 3 बचेगा, इसको 0 1 को भी नोट करना पड़ेगा। अब जब 0 1 भी नोट हो गया, उसके बाद क्या करोगे, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। अब कितनी बार चल सकते हैं इसके अंदर, देखना जरा, 4 बार चला के देखते हैं। 4 4 जा 4 चौक 16 का 6 का हासिल कितना लग जाएगा, 1 लग जाएगा। 4 अट्ठे 32, 32 और 1 कितना हो जाएगा, 33। ठीक है, 3 करेंगे तो कम आएगा, 3 बार चलाओगे तो कम आएगा। ठीक है, तो 3 बार गुना करेंगे। ठीक है, 3 बार गुना करेंगे यहाँ पे, जब 3 बार जब 4 बार गुना करेंगे। ठीक है, 3 बार से तो काम नहीं चल रहा ना, कम है, समीप जाना चाहिए। तो जब 4 से काम करा हमने, 4 से गुना करी, तो कितना आया, 336। कितना आया, 336। तो अब हमें पता लग रहा है कितने की कमी है, 35 की कमी है। कितनी कमी है, 35 की कमी है। अगर इसके अंदर 35 जोड़ दिया जाए, किसके अंदर, 1901 के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्या इसके अंदर इस तरीके का ऑप्शंस है, सर बिल्कुल ऑप्शंस दे रखा है। क्या 35 ऑप्शंस, ये रहा 35 ऑप्शंस, ये दे रखा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, 35 ऑप्शंस वो दे रखा। तो आंसर इसका कितना है, 35। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन भाग विधि से ही होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो जाएंगे जो नॉर्मली ऐसे किए जा सकते हैं, छोटी संख्या जब होगी, जहाँ तक हमारे स्क्वायर याद होंगे। इसको रफ करता हूँ और क्वेश्चन लेते हैं, इसको रफ कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या जी, जिसे 269, जिसे 269, जिसे 269, जिसे 269 में जोड़ देने पर, जिसे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए, 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 ये बताना है। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। कौन सी होगी, ऑप्शंस में लिख रहा हूँ। 31 है क्या, क्या 16 है, ठीक है, क्या 31 है, क्या 16 है, क्या 07 हो सकती है, क्या आपकी 20 हो सकती है क्या। ठीक है, इसका आंसर आप बताओगे मुझे क्या होगा, सोल्व कीजिए। ठीक है,
सोल्व कर सकते हो, सोल्व कर लीजिए। ठीक है, इतने मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूँ, सोल्व कीजिए आप। हाँ जी, कितना है इसका आंसर? कोई बताएगा इसका आंसर कितना है? चलो जी, हम ही बताते हैं कितना होगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, 269 के अंदर जोड़ना है। अगर मैं 269 के अंदर 20 को जोड़ दूं तो ये कितना आएगा? 289। ठीक है, कितना आएगा? 289 होने के लिए तो बहुत है। ठीक है, इसके अंदर 4 संख्याएं दे रखी है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। अगर मैं 269 के अंदर 269 के अंदर किसको जोड़ दूं? 31 को जोड़ दूं तो 9 और 1 10 की 0 हासिल लग जाएगा 1, 6 3 9 और 1 10 की 0 हासिल लगेगा 1, 300। 300 किसी का वर्ग नहीं हो सकती, 300 किसी का वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, आगे चलते हैं, यानी 31 तो है नहीं, 269 के अंदर आप 16 जोड़िए जरा, 9 6 15 का 5 हासिल लग जाएगा 1, 26 27 और 1 28, 285 नहीं हो सकती, 285 भी किसी का वर्ग। बात करते हैं 7 की, 269 और 07 को ऐड कीजिए, 7 को ऐड कीजिए, 9 7 16 का 6 हासिल लग जाएगा 1, 6 और 1 7 276। हाँ जी, 276 किसी का भी नहीं हो सकती, यानी 07 भी नहीं होगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है? 20, क्योंकि 269 के अंदर जब हम 20 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 289, और 289 कितने का होता है? 17 का 289 स्क्वायर होता है। तो ये कौन सी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। इसके अंदर भाग विधि करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी चाह रहे हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको रफ कर देता हूँ मैं। आंसर कितना आ रहा है इसका? 20 आ रहा है। इसको किस तरीके से कर सकते हैं? चलो जी, 269 को यहाँ पे लिखेंगे और इसके पेयर बनाएंगे ये इस तरीके से। तो पहला पेयर 2 होगा, 1 एकम 1, 2 में से 1 जाएगा, 1 बच जाएगा, 69 नोट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा? 1 और 1 2 हो जाएगा। अब 26 सिक्का 2, 26 सिक्का ज़्यादा हो जाएंगे, 25 पंजे कितना होगा? 125। कितना होने वाला है? 25 पंजे 125। अच्छा, ये क्या है? छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर, जोड़ने पर जोड़ना है तो इसके करीब लेके जाओ। ठीक है, ऊपर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा? 25 गुना 5 अगर करेंगे तो 25 पंजे 125 हो जाएगा। तो 26 करते हैं, 6 छंग 36 का 6 का हासिल लगेगा 3, 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, 156। 27 का कितना हो जाएगा? 27 गुना 7 करो, कितना होगा? 27 गुना 7 तो 7 7 49 का 9 हासिल लग जाएगा 7, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। ठीक है, 14 और 4 कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? नहीं तो कितना हो सकता है? 27 सत्ते। ठीक है, कितना हो जाएगा? 189। 189 अगर ये, यानी ये 189 आया। अगर ये 189 होता, क्योंकि काटना होता है ना यहाँ, तो जब ये अगर 189 होता तो पूरा पूरा कट जाता। तो कितने की कमी है? 20 की कमी। तो वो जो 20 है वो जोड़ने पड़ेंगे। वो जुड़ेंगे किसके अंदर? इसके अंदर जुड़ते हैं। तो कितने की कमी आई? 20 की कमी आई, और ये 20 जोड़ते तो पूरा ये क्या हो जाता? पूर्ण वर्ग हो जाता। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है। बात समझ में आई है यहाँ तक क्वेश्चंस करने के लिए? हाँ जी, यहाँ तक क्वेश्चंस कर सकते हैं। और इससे अलग क्वेश्चन देखते हैं, क्या और क्वेश्चन हो सकते हैं? देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी के तरीके का। 2 क्वेश्चन एक पे कराऊंगा, 2 क्वेश्चन इस तरीके से अलग अलग टॉपिक पे 2-2 क्वेश्चन कराने वाला हूं। इसको रफ करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ जा, यानी उसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए? सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए? ऑप्शंस आपको दे देता हूं, कौन सी जोड़नी चाहिए। ऑप्शंस में है 10 20 30 40 या नन ऑफ दीज। 10 20 30 40 एंड नन ऑफ दीज, ये है मेरे भाई।
10 20 30 इस तरीके से। अब 600 के करीब है, 666 है। सबसे पहले तो मैं भाग विधि से इसको रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, भाग विधि से बताने की कोशिश करूंगा, उसके अंदर तुम्हारे क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट भी होगा तो। 666, जब 666 को करूंगा इसका एक ग्रुप ये बनेगा और ये अलग बन जाएगा, ठीक है। किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 6 में से 4 जाएंगे 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। 6 में से 4 माइनस होंगे तो कितना बच जाएगा मेरे भाई, 2 बचने वाला है। तो मैंने 66 को नोट कर लिया। किसको नोट कर लिया, 66 को, ठीक है। अब क्या होगा, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 2 और 2 4 हो जाएंगे। कितनी बार चलने वाले हैं देखते हैं, 4 पंजे 20, 5 बार करके देखते हैं कितनी बार चलेगा। 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगेगा, 2 5 चौक 20 और 2 22, कम है काफ़ी, ठीक है। ऊपर लेके जाना है ना, ऐसा तो कम पे नहीं रखना। क्यों, ये कह रहा है जोड़ना, सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए, जोड़ी जाए तो इसे ऊपर लेके जाओ ना, तो तभी तो जोड़ पाओगे, मैंने बताया था ना इसके अंदर, ठीक है। यानी 266 जो है इसके करीब कौन सी संख्या आएगी, क्योंकि मैं घटाऊंगा, कम नहीं होना चाहिए इसके अंदर, जोड़ना है तो ज्यादा आना चाहिए, कम होता तो कम आना चाहिए था, ठीक है। अगर घटाना होता तो कम रखते, इसमें से घटाना होता तो क्या करते, कम करते, लेकिन इसके अंदर जोड़ना है तो ज्यादा लेके आएंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। तो अब 7 बार करके देखते हैं, 7 बार गुना करके देख रहा हूँ। 7 7 49 का 9 हासिल लगेगा 4, 7 चौक 28, 28 और 4 32, ये काफ़ी बड़ा हो गया, इतना नहीं लेके जा सकते। तो 5 पे भी नहीं चल रही, 7 पे भी नहीं, तो अब आ जाओ 6 पे, सेंटर में आ जाएगा 6। 46 गुना 6, 6 छंग 36 का 6 का हासिल लग जाएगा 3, 6 छंग 36 हासिल लग जाएगा 3, 6 चौक 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 27 हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। तो कितना हो गया ये, 276 हो गया। कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में, 10 का डिफरेंस। दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस। अगर ये 276 हो जाता तो ये पूरा पूरा कट जाता, ये 276 हो जाता तो पूरा पूरा कट जाता। तो कितने की कमी रही हुई है, ये कमी जो है ये है आपकी 10 की। अगर 10 और मिल जाता तो पूरा पूरा कटने वाला था। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आंसर कितना होगा मेरे भाई, वो हो जाएगा आपका 10। इस तरीके से इस क्वेश्चंस को किया जाता है। पहले टाइप पे 2 क्वेश्चन कराए थे मैंने, दूसरे टाइप पे भी मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन किस तरीके के इसके अंदर से पूछ ले जाते हैं, उनके बारे में बात करने वाला हूं मैं। इसको रफ कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0 जिसे दिखाई दे रहा है साहब, जिसे 0.0000326 में से घटाने पर, 326 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, ठीक है। ऑप्शंस में लिख देता हूं मैं, ऑप्शंस क्या क्या है इसके। ऑप्शंस ए 0.5 टाइम्स 4 है, 1 0 3 4 5 एंड 4, ठीक है। ऑप्शंस बी क्या होगा, ऑप्शंस बी है 5 टाइम जो है 0 है और 2 है, 0.1 2 3 4 5 एंड 2। ऑप्शंस नंबर सी क्या है, ऑप्शंस नंबर सी है आपका 0.04 और आगे क्या है, आगे है आपका 0.02, ऑप्शंस नंबर डी 0.02, ठीक है। ये ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। कौन सा आंसर इसके अंदर करेक्ट होगा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखो पॉइंट के बाद इसके अंदर है 6 अंक। पॉइंट के बाद कितने अंक है इसके अंदर, 6 अंक हैं।
तो अगर मैं इसका यानी ये क्या कौन सी न्यूनतम संख्या जिसे घटाने पर एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यानी ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। पूर्ण वर्ग का मतलब ये है ये किसी का वर्गमूल होगी। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। अगर मैं 9 कहूँ तो 9 जो है पूर्ण वर्ग है ना, 8 नहीं है पूर्ण वर्ग किसी का, 8 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। 9 जो है किसका पूर्ण वर्ग है, वो 3 का है, यानी ये वर्गमूल भी हो जाएगा। यानी अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो ये वर्गमूल भी हो जानी चाहिए ना। अब 18 का जो होता है वो कितना होता है, 18 का होता है 324, 17 का 289। मैं इस वजह से बता रहा हूँ, मैं 18 पे ही डायरेक्ट क्यों गया हूँ, मैं 18 पे डायरेक्ट इस वजह से गया हूँ क्योंकि देखो मैं इससे 0.02 को घटाऊं और 0.04 को घटाऊं, इससे कोई बात नहीं बनने वाली इसके अंदर, इससे भी कोई बात नहीं बनेगी, इससे भी कोई बात नहीं बनेगी, ये आप भी जानते हो, ठीक है। ये यहाँ से माइनस हो जाएगा, जैसे 0.4 यहाँ से माइनस हो जाएगा तो नहीं बात बनेगी इसके अंदर से, ऐसे ये हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा, कोई बात नहीं बनने वाली। ये तो 326 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब 326 किसके इर्द गिर्द है ये देखो आप। अगर मैं बात करूं 17 का 289 होता है, अभी नहीं आया 300 करीब। 18 की बात करूं तो वो होता है 324, 324। तो हम इसको घटाना ही तो है इसके अंदर से, घटाने पर 324 बना सकते हैं, नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, घटा सकते हैं। घटाएंगे किस तरीके से, 24 कैसे हो सकता है, ये 4 घटा के तो 32 होगा, तो ये तो कैंसिल है, तो ऑप्शन सी एक ही बचता है, वो है ऑप्शन सी है, ठीक है। यानी 5 जीरो हो जाएंगी, वो यहाँ तक आ जाएंगी और ये आ जाएगा, माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 324, और वो किसका हो जाएगा, 324 होता है 18 का, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आ रही बात समझ में, 0.0 यानी 0.018 का हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है, इस तरीके से इन क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये था एक टाइप। अगला टाइप देखते हैं कि अगला टाइप किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, रफ करता हूं इसे। क्वेश्चन है, एक संख्या के वर्ग में 51 का स्क्वायर जोड़ने पर एक संख्या के वर्ग में 51 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर आता है 15,826। उत्तर आता है 15,826। उत्तर आता है 15,826। वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 115, 114, 115, 114, 116, 116, 113 and none of these। ये ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ठीक है। क्या है, एक संख्या के वर्ग में 51 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर आता है 15,826। उत्तर क्या आता है, 15,826। वह संख्या क्या है, हम क्या मान के चलेंगे, x से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। माना संख्या x है, माना संख्या x। अब लिख के तो दिखाने का नहीं, ठीक है ना, लिख के हमें दिखाना नहीं है किसी को भी, हमें तो खुद सोल्व करना है। एक संख्या के वर्ग में हमने मान लिया वो संख्या x है, तो x के वर्ग में अगर 51 का स्क्वायर जोड़ दिया जाए, 51 का स्क्वायर जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 15,826 आ जाएगा। अच्छा, x स्क्वायर 51 का स्क्वायर कितना होता है भाई, मैंने निकालने सिखा रखे हैं। ये 50 से कंपेयर करेंगे, कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा तो कितना हो जाएगा 0 1, जितना ज़्यादा है +1 कर दो, जितना ज़्यादा है एक ज़्यादा तो एक ज़्यादा कर दिया। 51 प्लस के 52, 52 का आधा कितना हो जाएगा 26। क्यों, ये एक्चुअल बेस का आधा है, तो ये क्या हो जाएगा 26 0 1 बराबर 15,826, ठीक है। अब क्या होगा, x स्क्वायर, ये तो इधर प्लस में है ना, ये इधर कहीं में है प्लस में, तो उधर किस में चला जाएगा, माइनस में, यानी 15,826 तो माइनस क्या हो जाएगा 26 0 1, 26 0 1 माइनस करो, 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, ठीक है। 2 का 2 आ जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, ठीक है। 3 डिजिट तक तो कैंसिल कर चुके हैं ना। अब 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचने वाला है, 15 में से 2 जाएगा तो 13 बचने वाला है। कितना बचने वाला है, 13 बचने वाला है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, हाँ जी, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, इतनी बात समझ में आई। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया है, एक्स स्क्वायर बराबर आया है 13,225, 13,225, ठीक है।
एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया है 13,225। लेकिन हमें तो वैल्यू एक्स की निकालनी है। वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी? मैंने क्या कह रखा है, अगर स्क्वायर तो दूसरी तरफ क्या लगा दो, रूट लगा दो, स्क्वायर खत्म करो, 13,225। अब ये भी तरीका सिखा रखा है, 5 जो आएगा वो 5 के लास्ट में ही आएगा। और 132 को क्या लिख सकते हैं? 11 गुना 12 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 11 गुना 12। अब सबसे छोटे वाला लेते हैं, 11 गुना 12 132 होता है, इसको हमेशा ध्यान रखना। अब सबसे छोटे वाला लेते हैं, सबसे छोटा 11 ले लेंगे, तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? 115 आंसर आ जाना चाहिए। आंसर कितना आ जाना चाहिए? 115। क्या 115 ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सर, 115 साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये रहा 115। तो आंसर कितना आया इसका? 115 आया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। और क्वेश्चन हो सकते हैं इसके अंदर, एक काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन आता है इसके अंदर, उस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, बात समझ में आई होगी। इसको रफ कर दो। एक सेना का जनरल चाहता है, एक सेना का जनरल चाहता है एक सेना का जनरल चाहता है, क्या चाहता है जी, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या चाहता है वो? कि उसके 36,562 जवान ठोस वर्ग बनाए। ठोस वर्ग बनाए, ठीक है, वर्ग के रूप में, यानी इस तरीके से खड़े हो। ठीक है, ठोस वर्ग बनाए, जवान एक ठोस वर्ग बनाए। ठीक है जी, चाहता है ठोस वर्ग बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं आगे क्या करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए। उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए। ठीक है, बच गए, मतलब कितने जवान छूटे हैं? कितने जवान छूटे हैं? ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं? 97 छूटे हैं क्या? ऑप्शंस बी 36 छूटे हैं क्या? ऑप्शन सी जो दे रखा है 65 छूटे हैं क्या? और ऑप्शन डी जो दे रखा है वो दे रखा है 81 छूटे हैं क्या? ठीक है, क्वेश्चंस रिपीटेड है, ये एग्जाम में आया हुआ है। किस तरीके से क्वेश्चंस को करोगे एक बार ध्यान देना, ठीक है ना। क्वेश्चन को करने की चेष्टा कीजिए, यानी क्वेश्चंस को करने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए, किस तरीके से कर पाओगे। एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके 36,562 जवान ठोस वर्ग बनाए। इस तरीके से मैंने साइन लगा दिया, ठोस वर्ग बनाए। ठीक है, वर्ग का मतलब आपको पता है क्या होता है। उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए। कितने जवान छूटे हैं? यानी छूटने का मतलब ये है, ये एक्स्ट्रा हैं। ये कितने हैं? एक्स्ट्रा है। तो अगर मैं एक्स्ट्रा इसके अंदर से घटा दूं तो ये पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। थोड़ा सा हिंट दिया है, ट्राई कीजिए। क्या बनना चाहिए? पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। इसको ट्राई करो, जरा ट्राई करो इसको, किस तरीके से क्वेश्चन करोगे। नहीं हो रहा तो फिर हम कराएंगे, ट्राई करो, जरा थोड़ी सी कोशिश करो। हमें पता है क्लास ऑफलाइन है, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करो। कोशिश करोगे जब भी होगा कुछ, ठीक है, जब भी कुछ होने वाला है। हाँ जी, कर पा रहे हो? कुछ कर पा रहे हो? देखो किस तरीके से करना है। अब आ जाओ यहाँ पर। 36,562 इस तरीके से लिखेंगे। 36,562, एक जोड़ा, दो जोड़े, ये कैंसिल। ठीक है,
क्योंकि ये कह रहा है जवान छूट गए। अगर जवानों की कमी होती तो जवानों को जोड़ना पड़ता और लाने पड़ते। कह रहा है बन गया ग्रुप, तो वर्ग तो बन चुका है, लेकिन जवान अब भी छूट गए हैं, जवान एक्स्ट्रा हैं, तो एक्स्ट्रा जो है वो निकालने पड़ेंगे। तो जो वो निकाले गए हैं ना, जो छूटे हैं, निकाले जाने वाले, क्योंकि वो निकाल दे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। वो निकाले वही बताने हैं कितने कितने निकालने हैं, निकाले हुए मतलब कि छूटे हुए, ठीक है। चलो जी कैसे करेंगे, एक एकम एक हो जाएगा, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेंगे, 65 को नोट कर लेंगे। अब क्या होगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। अब कितनी बार चलने वाली है देखते हैं, ठीक है। कितना लिख लूँ यहाँ पे, 9 लिख दूँ, 9 लिख दिया मैंने। चलो क्या होगा, 9 9 81 का 1 का हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे हासिल। 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना होने वाला है मेरे भाई, 18 और 8 26 होते हैं। कितने होते हैं, 18 और 8 26, ठीक है। तो 29 गुना 9 तो कितना हो जाएगा, 261 हो जाएगा, 261 हो जाएगा। कितना बचने वाला है, 4 बचने वाला है। फिर आगे कितना नोट करने वाले हो, 62 नोट करने वाले हो। 299 यानी 290 और 9 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38। अब हम कुछ भी अब इसके अंदर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ एक के सिवा, तो एक यहाँ पे लेंगे, एक यहाँ पे ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 381 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 381 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 381 आ जाएगा। चलो जी 381 आ जाएगा, तो क्या करेंगे, 2 में से 1 जाएगा, यानी बड़ा कौन सा है, ये वाला है ना, तो 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 11 में से 2 जाएगा। कितने का डिफरेंस है इसके अंदर, डिफरेंस देख लेते हैं कितने का डिफरेंस है, ठीक है। 381 और 462 के बीच में, यानी देखो अगर ये 3 इसके अंदर एक्स्ट्रा ही तो आए हैं, एक्स्ट्रा ही। देखो अभी मैं कभी कभी से ज्यादा लेके जा रहा हूं, कभी कभी कम लेके जा रहा हूं। जब इसके अंदर से घटाना होगा, जब कम रखना है, जब इसके अंदर जोड़ना होगा तो ज्यादा लेना है इससे, ठीक है। ज्यादा का मतलब ये नहीं कि समीपतम ज्यादा, समीपतम कम, ठीक है ना। जो उसके समीप हो उसके समीप ज्यादा। अब इसके अंदर तो कितने जवान छूटे हैं, छूटे का मतलब है वे जवान निकाल दिए गए हैं, ठीक है, हटा दिए गए हैं उससे, जब भी तो ग्रुप बनना है तो अब माइनस करना पड़ेगा। तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 6 में से 8 तो माइनस होने का नहीं, यहाँ पे 1 हासिल ले लेंगे। 16 में से 8 गया, कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 81। क्या 81 ऑप्शंस में है, जी बिल्कुल है 81, ये रहा ऑप्शंस में 81, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो मैं कभी कभी तो ज्यादा ले रहा हूँ, कभी कभी कम, इसमें कंफ्यूज हो रहे होगे आप। तो सीधी सी बात ये है कि जब जोड़ना पड़ता है हमें, कितना जोड़ें, ठीक है, कितना जोड़ें, या कितने जवानों की कमी है। कितने जवानों की कमी का मतलब जोड़ने ही तो है, कितने जवानों की कमी का मतलब क्या है, जोड़ने ही तो है। और एक्स्ट्रा है तो वे घटाने हैं, एक्स्ट्रा है तो वो घटाने हैं। यानी सीधी सी बात ये है कि मैं कभी कभी तो इसको ज्यादा ले रहा हूं, कभी कभी इसको कम ले रहा हूं। कम का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही कम, समीपतम, जो इसके समीपतम हो सकता है, कम होना चाहिए। और एक ज्यादा ले रहा हूं जिसके अंदर समीपतम ज्यादा हो, ठीक है ना, उससे ज्यादा ना हो, ये उससे पहले फर्स्ट टाइम पे जो ज्यादा पड़ता हो गुना करने पर, ठीक है। ज्यादा वहां ले रहा हूं मैं जहां पे जोड़ना है, और जहां पे घटाना है वहां पे कम ले रहा हूं, ठीक है। जोड़ना है तो जोड़ने का मतलब ज्यादा, तो ज्यादा ले रहा हूं, ठीक है। घटाने का मतलब होता है कम, तो कम ले रहा हूं। यहाँ पे क्या है, कितने जवान छूटे हैं, कितने जवान छूटने का मतलब ये है कम कर देना। वो कह रहा है हमें जनरल कह रहा है 36,562 पे मुझे ठोस वर्ग बनाना है, लेकिन वर्ग तो बन गया, लेकिन कुछ जवान अलग हैं, तो वो अलग जो है उनको निकालना पड़ेगा, तभी तो वर्ग बनेगा, वरना वर्ग नहीं बन पानेगा, ठीक है। तो उनको माइनस करना पड़ेगा। तो कितने जवान माइनस करने पड़ेंगे, यानी कितने जवान एक्स्ट्रा हैं, 81 जवान क्या है, एक्स्ट्रा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। आंसर कितना आने वाला है मेरे भाई, 81 आने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके थ्योरेटिकल पे पूछ लिए जाते हैं, बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो वर्गमूल के अंदर आपके थ्योरेटिकल पूछ लिए जाते हैं। घनमूल के अंदर इतने नहीं बनते, घनमूल के अंदर इतने नहीं बनते, काफी कम बनेंगे। ये नहीं है कि अभी वर्गमूल के थ्योरेटिकल क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, अभी काफी क्वेश्चन बचे हुए हैं वर्गमूल के थ्योरेटिकल। लेकिन हम आज अपनी क्लास यहीं पे कंप्लीट करने जा रहे हैं। कल नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके और क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों आपसे मैं कई बार कह चुका हूँ कि हमारी क्लास जो है उसको शेयर करें, यानी अलग अलग माध्यम पे, जैसे ट्विटर है या कहीं भी और भी कर सकते हैं, फेसबुक पे, हर जगह हमारी क्लास को शेयर करना है। वीडियो को जो है हमारी को लाइक करना है अगर आपको अच्छी लग रही है, ठीक है। और अगर आप हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा पा रहे हैं
और आपको लगता है कि हम इस क्लासेस को लेकर मैथ की प्रॉब्लम को, कैसी भी प्रॉब्लम हो उसको सोल्व कर पाएंगे, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जो हमारी जो वीडियो हैं आपके पास जब आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए तुरंत के तुरंत। ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी करना है, वीडियो को शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, जिससे आप हमसे जुड़ सकें। आने वाले 2-4 दिन के अंदर है, हम थोड़ा सा और चेंज करने वाले हैं क्लास के अंदर। ठीक है, वैसे तो मैं 0 से और भी हाई लेवल तक लेके जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये करने जा रहा हूँ कि किसी बच्चे को किसी टॉपिक्स के अंदर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो उनके लिए मैं थोड़ा सा अलग क्लास का यानी थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे उसके लिए। तो वो अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम हमें भेज सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, उस बच्चे का नाम लेकर उन प्रॉब्लम्स को सोल्व कराया जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास ली जाएगी, चाहे वो 1 घंटे की हो, चाहे 1.5 घंटे की, चाहे 2 घंटे की। ठीक है, उसके अंदर प्रॉब्लम को सोल्व करा दिया जाएगा। वो प्रॉब्लम लिख के भेज सकते हो आप टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और तो चैनल के डिस्क्रिप्शंस में सभी दे रखे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, हर एक जगह शेयर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।